Friends, good morning to all of you. Hope so you are all doing well and are happy, healthy at your home and enjoying these vacations very much. तो चलिए आज हम लोग अपना शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते कैसे हैं। कल तक हम लोगों ने रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था किस तरीके से रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ड्राइंग द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी में सबसे पहला साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन पता होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट साइन कन्वेंशंस आप इसमें गलतियां कर सकते हैं। तो आइए इसमें देख लीजिए कि शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन हम क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे साइंस लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आपको इस फिगर में दिखाया गया है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जिसपे कि 1000 न्यूटन का क्या लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है। 1000 न्यूटन का लोड लगा हुआ है एट द सेंटर पे 1000 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट, द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन। अब हमने रिएक्शंस निकाले, दैट मीन्स कि आर ए और आर बी हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि आर ए बराबर है आर बी के, और वो कितना है 500 न्यूटन है, दैट इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। नाउ इमेजिन द बीम टू बी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। मान लिया कि यहाँ से हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया, दैट मीन्स कि एक्स एक्स सेक्शन हमने कंसिडर कर लिया, एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिया। द रिजल्टेंट ऑफ द लोड एंड द रिएक्शन टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स इज 500 न्यूटन। अब देखिए इधर की तरफ दो चीज़ें हो गई सेक्शन के, एक लेफ्ट साइड हो गया, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, एंड ये आपका राइट साइड हो गया सेक्शन के। तो लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन यूअर्स आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही फोर्स है और वो कितना है आर ए, दैट मीन्स कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है और वो लग रहा है 500 न्यूटन का। 500 न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे। द शियर फोर्स, अब देखिए एंड द रिजल्टेंट ऑफ द लोड एंड रिएक्शन टू द राइट ऑफ एक्स एक्स, मतलब सेक्शन के राइट साइड में आप देख रहे हैं कि एक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कितने का 1000 का, और दूसरा लग रहा है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन का। क्लियर है, एक ये देखिए यहाँ पे 1000 और ये एक 500 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके तो हमने कहा था आपको कि आप डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव ले लीजिए, दैट मीन्स इट इज 1000 न्यूटन और ये कितना हो जाएगा आपका 500 न्यूटन। तो ओवरऑल कितना आया -500 न्यूटन। दैट मीन्स माइनस का मतलब क्या है कि 500 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। 500 Newton in the downward direction will be the resultant force at this point, right of the section. Next, the resultant force acting on any of the parts normal to the axis of the beam is called शियर फोर्स। इसी को हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, दिस रिजल्टेंट फोर्स यानी 500 न्यूटन का जो रिजल्टेंट फोर्स मिला है, इसी को हम लोग शियर फोर्स कहेंगे। हियर द शियर फोर्स एट द सेक्शन इज 500 न्यूटन। यहाँ पे हमें शियर फोर्स मिला इस सेक्शन पे कितना 500 न्यूटन का। द शियर फोर्स एट ए सेक्शन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव when the resultant of the forces to the left of the section is upward। अगर लेफ्ट ऑफ द शियर फोर्स को हम पॉजिटिव कब मानेंगे, जब सेक्शन के लेफ्ट में आपके पास अपवर्ड फोर्स लग रहा हो। ये अगर आपके पास सेक्शन है, ये एक्स एक्स सेक्शन है, तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड हो गया।
अगर लेफ्ट में आपको फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो इसको क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, और टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज डाउनवर्ड। ठीक है, लेफ्ट में आपके पास क्या हो, अपवर्ड हो, और राइट में डाउनवर्ड हो, तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली द शियर फोर्स एट अ सेक्शन विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव if the resultant of the forces to the left of the section is downward। अब आपके पास ये सेक्शन है, अब लेफ्ट में ये आपका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन आपके पास फोर्स क्या आ रहा हो, डाउनवर्ड आ रहा हो, और राइट ऑफ द सेक्शन इज अपवर्ड, और राइट ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के राइट में यदि अपवर्ड आ रहा हो तो उसको हम लोग लेंगे क्या, नेगेटिव लेंगे। दैट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज डाउनवर्ड और टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज अपवर्ड, तो हम नेगेटिव लेंगे। हियर द रिजल्टेंट फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज अपवर्ड, हैंस द शियर फोर्स विल बी पॉजिटिव। यहां पे हमने देखा था कि लेफ्ट ऑफ द सेक्शन में आपके पास शियर फोर्स क्या लग रहा था, अपवर्ड लग रहा था, है ना। अपवर्ड लग रहा था कितना, 500 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा था। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था तो -500 आया था, दैट मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपवर्ड लग रहा था और इधर डाउनवर्ड के लिए तरफ आ रहा था, तो ये आपका क्या होगा, दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो इस केस में आप यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है ये साइन कन्वेंशन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए। होप सो आप सभी को क्लियर होगा ये। अब हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखते हैं फॉर द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए ये तो साइन कन्वेंशन था फॉर द शियर फोर्सेस, और बेंडिंग मोमेंट के लिए हम साइन कन्वेंशन देखते हैं कि उसके लिए क्या साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। देखिए, द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज कंसिडर पॉजिटिव if the bending moment at that section is such that it tends to bend the beam to a curvature having concavity। concavity का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरीके से अगर मोड़ने की कोशिश करे, अगर कुछ इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा है बीम को, इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा है यदि बीम को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, राइट। अगर कनकेव बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम लोग लेंगे क्या, पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज कंसिडर्ड नेगेटिव इफ द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन इज सच दैट इट टेंड्स टू बेंड द बीम टू अ कर्वेचर हैविंग कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी दैट मीन्स कि ऐसे, ये आपका कन्वेक्स सरफेस है ना। ये आपको देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम में देखिए ये कनकेविटी बन रहा है, एंड द सेकेंड वन यहाँ पे कन्वेक्सिटी बन रहा है। तो अगर इस तरीके का आपको बीम को वो बनाता है तो देन अगर कनकेविटी बनाता है तो वी विल टेक पॉजिटिव, अगर कन्वेक्सिटी बनाता है तो वी विल टेक नेगेटिव। बाकी साइन कन्वेंशंस जो है धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, आप लोगों को समझ में आता रहेगा वो धीरे धीरे। द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज ऑफन कॉल्ड सैगिंग। पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सैगिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज, सैगिंग मोमेंट। एंड द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज द हॉगिंग। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को हम लोग हॉगिंग कहते हैं, राइट। आप एक एग्जांपल आपको दे दो, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहीं 1000 न्यूटन का लोड लग रहा है एट द सेंटर। 1 मीटर की दूरी पे हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। We have considered a section at a distance of 1 meter from point A, right? Point A से हमने 1 मीटर पे एक सेक्शन कंसिडर कर लिया है, XX सेक्शन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए क्लियर है आप लोगों को, है ना। हम चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें आगे देखिए फिर क्या होता है, द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज RA। आपको लेफ्ट वाले सेक्शन में एक ही लेफ्ट के सेक्शन में आपने देखा था कि एक फोर्स लग रहा है, यही था ना। यहाँ से हमने सेक्शन ले लिया था XX,
इधर की तरफ एक आर ए फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, और ये डिस्टेंस कितना था आपको 1 मीटर था। तो यहाँ पे मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट मीन्स कि आर ए इंटू 1, और आर ए की वैल्यू कितनी थी 500 इंटू 1, तो 500 न्यूटन मीटर इसका यहाँ पे मोमेंट हो गया। और ये क्या करेगा, किस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज, अब इधर की तरफ आपका क्या लग रहा था, एक आर बी लग रहा था, तो इसके वजह से मोमेंट कितना होगा आर बी इंटू 3, आर बी इंटू 3 होगा। और एक फोर्स आपका यहाँ पे था 1000 न्यूटन का, दैट इज, और इसका डिस्टेंस कितना था 1 मीटर था, तो माइनस 1000 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 3 माइनस 1000, तो ये कितना आएगा पॉजिटिव में 500 न्यूटन मीटर आपका आएगा। अब ये क्या कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, अब ये जो आर बी फोर्स है, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका हमने देखा यहाँ पे आर ए जो है इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आर बी एस को काउंटर क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। अब ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो किस टाइप का बन रहा है, हियर हेंस द टेंडेंसी ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इज टू बेंड द बीम सो एज टू प्रोड्यूस अ कनकेविटी एट द टॉप। ये क्या बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि ऊपर में आपको कनकेविटी मिलेगा, और जिस समय पे आपको कनकेविटी मिलता है उस समय पे कनकेविटी के लिए हम क्या ले रहे थे, वी आर टेकिंग पॉजिटिव, कनकेविटी के लिए हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे। The bending moment at the section is the algebraic sum of the moment of forces and the reaction। जितने भी आपके forces और reactions हैं, यानी algebraic sum होता है, किसी भी पॉइंट सेक्शन पे आपको मोमेंट पता करना है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे ए पॉइंट पे मान लीजिए मोमेंट पता करते थे, तो वहाँ पे सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट पॉइंट ए निकालते थे। ऐसे ही हम लोग सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट द सेक्शन एक्स एक्स निकालेंगे, है ना, एक्स एक्स सेक्शन पे आपका मोमेंट कितना आ रहा है। क्लियर है, द बेंडिंग मोमेंट विल बी कंसिडर पॉजिटिव व्हेन द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट पोर्शन इज क्लॉकवाइज। लेफ्ट पोर्शन के जो फोर्सेस हैं अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंड ऑफ द राइट पोर्शन इज एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको डायग्राम से दिख रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा कंसिडर करें तो दूसरे में आपके पास क्या है, एक जो है पहला काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है और ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या बनाएगा ये इस तरीके का कन्वेक्सिटी बनाएगा, एंड इन द केस ऑफ द कन्वेक्सिटी वी विल टेक नेगेटिव, वहां पे हम लोग साइन जो यूज करेंगे वी विल यूज और नेगेटिव साइन। क्लियर है सभी लोगों को, उम्मीद करता हूं ये सभी लोगों को क्लियर होगा। हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए अगर क्लियर है तो आप सभी लोगों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके केसेस हम लोग देखते हैं फॉर ड्राइंग द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर वेरियस केसेस। डिफरेंट केसेस के लिए हम लोग एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट इज ड्राइंग द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट इज ड्राइंग नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। SFD एंड BMD। ड्राइंग SFD एंड BMD, इसमें हम लोग पहला केस लेते हैं। वी आर टेकिंग द फर्स्ट केस as a cantilever with point
कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। ठीक है, इसका हमें एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है, जिसमें कि एक कैंटिलीवर हमने लिया है और उसमें लोड कहाँ पे लग रहा है, लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड। डायग्राम बना लीजिए इसका, हम इधर की तरफ डायग्राम बनाते हैं और एसएफडी बीएमडी सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे बनाएंगे। ये आपका कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर के एंड पे, एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर वी हैव ए फोर्स W। W लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस हमने ले लिया कि लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड इज L। L दूरी पे, फिक्स्ड एंड से L दूरी पे हमने एक लोड कंसिडर किया है, दैट लोड इज एट द एंड ऑफ द कैंटिलीवर। ये आपका A है, ये आपका B है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, छोटी इन द सेंस कि हाफ एन आवर के आसपास क्लास होगी, बिकॉज आप जस्ट नेक्स्ट मेरी क्लास है, अभी क्लासेस हैं आज थोड़ी सी ज़्यादा, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, बट टुमारो ऑनवर्ड, कल से हमारी क्लासेस जो हैं थोड़ी अनअकैडमी की क्लासेस, मैं वहाँ से कुछ 2-3 दिनों के लिए ऑफ ले रहा हूँ, तो आफ्टर दैट हमारे पास समय ज़्यादा रहेगा, तो वी विल कैरी ऑन आवर क्लासेस विथ ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ज़्यादा समय का हमारा क्लास होगा जब हम लोग कल से, ठीक है, कल से हमारी क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, आज आपकी क्लास छोटी होगी और दिनों के कंपैरिजन में। चलिए, ये आपका डायग्राम है। अब इसमें हमें क्या करना है, शियर फोर्स सबसे पहले तो हमें शियर फोर्स कैलकुलेशन देखना है कि शियर फोर्स की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ द शियर फोर्स। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है इसको। मान लीजिए कंसिडर a section XX at a distance of x from the free end। लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। तो इसमें हमने लिखा कंसिडर सेक्शन XX at a distance of x from the free end। फ्री एंड से x दूरी पे हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। क्लियर, x दूरी पे हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया है। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में इधर की तरफ आपको क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। यहाँ जो फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पे आपको एक ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स आपको अपवर्ड्स आ रहा है, एक फोर्स आपको डाउनवर्ड्स आ रहा है, और ये आपका सेक्शन है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, इसके लिए जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनेगा दैट विल बी ऑन द अपवर्ड साइड। जैसे ये आपका बेस हो गया, तो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसके ऊपर डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर, और नेगेटिव है तो इसके नीचे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पे फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स एट पॉइंट बी इज W है ना। पॉइंट बी पे आपका फोर्स जो है वो क्या है, W फोर्स लग रहा है।
अब B से हम A तक चलते चले आए, बीच में कोई भी फोर्स आपका नहीं है, बीच में आप देख रहे हैं कि कोई फोर्स वहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बीच में कोई फोर्स नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि एट शियर फोर्स एट पॉइंट बी विल बी ऑल्सो व्हाट, इट शुड बी W ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने A पे दे दिया कि मान लीजिए कि दिस इज योर W। डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, A पॉइंट से B तक कोई फोर्सेस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, ये पॉइंट आपका है B। अब यहाँ पे आपके पास क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये अगर इफ़ दिस इज योर नेगेटिव और ये आपका अपवर्ड में जा रहा था, तो इसको हम लोग अगर पॉजिटिव लें तो ये क्या हो जाएगा या फिर एक मिनट इसको रुकिए, आप लोग अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम लोग लें अकॉर्डिंग टू द आवर डायग्राम। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये शियर फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड, सॉरी ये क्या था आपका, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ना, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपने ले लिया इसको क्या, नेगेटिव ले लिया। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे W था प्लस W और उसमें से माइनस W करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो आप इसको टच करा दीजिए कहाँ पे, 0 पे, 0 पे आपने इसको टच करा दिया। तो ये हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम फॉर द अबव फिगर। ऊपर दिए गए फिगर का शियर फोर्स डायग्राम होगा और आप यहाँ पे पॉजिटिव लीजिए, लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिए आप SFD, शियर फोर्स का डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम आपको यहाँ से ये बता रहा है, ये ग्राफ को हम लोग देख करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पे W लोड लग रहा था और वहीं W लोड आपको A पॉइंट तक कंटिन्यू था, जिसको कि A पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ द फिक्स सपोर्ट हम बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। फिक्स सपोर्ट की मदद से हम उसको क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। अगला BMD, कैलकुलेशन ऑफ BMD। और BMD कैलकुलेशन में यही हम सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, कंसिडर a section XX at a distance of X from the free end। फ्री एंड से X दूरी पे हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। नाउ अब बेंडिंग मोमेंट हम निकालें उस सेक्शन पे, X सेक्शन पे निकालें तो आपका लोड कितना है, W है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो माइनस W इंटू एक्स। या हम देखें तो वो इस तरीके से लग रहा है तो क्या होगा, ये दिस इज अ क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो दिस विल बी माइनस W इंटू एक्स, राइट। क्लियर है यहाँ पे। अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ जनरल इक्वेशन, एक्स के टर्म में हमने जनरल इक्वेशन निकाल लिया। अब यदि बेंडिंग मोमेंट हमें पॉइंट ए पे निकालना है, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए पे निकालना है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि आप ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, बताइए। हमने जो डिस्टेंस कंसीडर किया है वो फ्री एंड से किया है ना। तो अगर हम x बराबर 0 रख दें तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस पॉइंट पे, और अगर x की जगह पे हम L पुट कर दें तो दूसरे एंड पे पहुँच जाएंगे B पे, कौन सा था, A था, है ना, दूसरे एंड पे पहुँच जाएंगे जो कि आपका A था। तो इसको A पे नहीं, पहले B पे हम यहाँ पे निकालते हैं, दिस विल बी B, है ना। B पॉइंट पे निकालते हैं तो B पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो माइनस W इंटू 0, तो वहाँ पे मोमेंट हो गया आपका 0। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A निकालें तो A पॉइंट पे आपका कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा L, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस WL।
माइनस डब्ल्यू एल। देखिए हमने आपसे कल ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट लोड होगा तो आपको कैसे चलना होगा। फॉर द पॉइंट लोड एसएफडी बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन से चलना होगा। तो देखिए हम इसमें जो है एसएफडी में हम कैसे चले हैं, स्ट्रेट लाइन से ही चले हैं। और यहीं अगर बीएमडी बनाना होगा तो हम इसमें कैसे चलेंगे, वी गो ऑन विद द हेल्प ऑफ अ इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन की मदद से चलेंगे। ये आपका बीम हो गया ए बी पे हमने कैलकुलेट किया था क्या है, 0 है, बेंडिंग मोमेंट 0 है। ए पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया है कि डब्ल्यू एल है, तो ये मान लिया कि डब्ल्यू एल है। अब इसको मिला देते हैं हम, अब इसको हमने मिला दिया और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एल हो जाएगा। इसको आप दे दीजिए दिस इज नेगेटिव, है ना, ये आपका निगेटिव हो गया। और ये बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया इस दिए गए क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों को, सभी लोगों को क्लियर है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका ये शियर फोर्स डायग्राम हुआ और ये हो गया उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट फिर से एक बार समझ लीजिए, बेंडिंग मोमेंट को फिर से समझ लीजिए आप लोग एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले x दूरी पे फ्री एंड से x दूरी पे हमने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, x सेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने उस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकाला। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपके पास वहां पे दिया हुआ था माइनस डब्ल्यू दिया हुआ था, और वहां से x सेक्शन से जो दूरी दी गई थी वो आपको x दी हुई थी। तो बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पे कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। और ये एक तरीके से आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया फॉर फाइंडिंग द मोमेंट। क्लियर। अब हमें बी पॉइंट पे मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो बी पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना था तो हमने क्या किया, x की जगह पे 0 रख दिया। जिस समय x की वैल्यू 0 होगी उस समय हम बी पॉइंट पे होंगे। जिस समय x की वैल्यू l होगी उस टाइम पे हम कहाँ पे होंगे, पॉइंट A पे होंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमें b पे मोमेंट पता चल गया। x इक्वल्स टू l पुट किया तो हमें पॉइंट A पे मोमेंट पता चल गया। तो एक B पॉइंट पे हमने यहाँ पे 0 मार्क किया और A पॉइंट पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये कोई स्केल नहीं है कि हमें WL कितना होगा, तो जस्ट हमने मान लिया कुछ वैल्यूज हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियर है कि देयर इज सम वैल्यूज एट पॉइंट A, तो हमने उसको यहाँ पे मान लिया और इसको A पॉइंट से हमने क्या किया, इसे मिला दिया। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पे जो मोमेंट है वो WL है और उसको मार्क कर दिया हमने, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, आइए इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर इज अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर का एक कैंटिलीवर बीम है दैट कैरीज अ पॉइंट लोड एज शोन इन द फिगर। इसमें जो है पॉइंट लोड आपके लग रहे हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर के लिए आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है कि क्या होगा। राइट, चले हम लोग आगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, शियर फोर्स कैलकुलेशन। पॉइंट डी पे शियर फोर्स एट पॉइंट डी आपको कितना दिख रहा है, शियर फोर्स एट पॉइंट डी आपको दिख रहा है कितना, 80 न्यूटन, 800 है, सॉरी इट इज 800 न्यूटन, 800 न्यूटन दिख रहा है ना।
और ये आपको जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन बताया था, एज पर द साइन कन्वेंशन ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। देन वी हैव शियर फोर्स एट पॉइंट सी, कितना हो जाएगा, ये आपका 800 था और 500 और लग गया। सी पॉइंट पे देखिए 500 और लग रहा है ना, यानी सी पॉइंट पे शियर फोर्स हो गया आपका 13 न्यूटन, 1300 न्यूटन हो गया। देन वी हैव शियर फोर्स एट पॉइंट बी, कितना हो जाएगा, 1300 आपका सी पे था और 300 और वहाँ पे लग रहा है, तो 1300 और 300 कितना हो गया, 1600 न्यूटन का आपका फोर्स हो जाएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब यही फोर्स आपका कांस्टेंट जाएगा कहाँ तक, ए तक जाएगा, एंड देन आप उसको ए से मिला दीजिएगा। तो इसका देखिए शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। पहले ये हम गए 80, डी से सी के बीच में कोई दूसरी फोर्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट आपका लाइन गया। देन सी पॉइंट पे ये क्या हुआ है, बढ़ के चला गया है, 1300 हो गया, है ना, ऊपर जाएगा तो ये हमने इसको ऊपर की तरफ ले गए, तभी तो 1300 आएगा। देन सी से बी तक, सी से बी तक कोई दूसरा फोर्स नहीं है, फिर बी पे और 300 बढ़ गया, तो ये हमने यहाँ पे बढ़ा दिया इसको 300 और फिर वहीं बी से ए तक आपका कांस्टेंट गया है। अब आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो आपका फिक्स सपोर्ट है वो इसको बैलेंस कर रहा है। अब इसके नाम लिख दीजिए, यहाँ ए, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला दीजिए, ये क्या था, बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया डी। वैल्यू सबकी लिख दीजिए यहाँ पे 800, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 बढ़ गया है, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी, ये 500 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 300 न्यूटन, है ना, इतने इतने का इंक्रीमेंट होता चला गया है इसमें, राइट। क्लियर है आप लोगों को एसएफडी, ये इसका शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे इसका कैलकुलेट किया जाएगा। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको मैं डिलीट कर दूं, इसमें थोड़ी सी डिलीट करने में दिक्कत होती है, और देखिए आप लोग बेंडिंग मोमेंट को तब तक समझिए, बेंडिंग मोमेंट का कैसे करेंगे। हमने बोला था कि आपको क्या लेना है, एक सेक्शन कंसीडर करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सेक्शन आपको बेंडिंग मोमेंट एक एक करके कैलकुलेट करना है, ये बताया था हमने। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का हम कैलकुलेशन करते हैं। बताइए, चलिए अब यहाँ पे एक हम सेक्शन कंसिडर करते हैं, दैट इज अ एक्स एक्स सेक्शन। ये हमने कंसिडर कर लिया एक्स एक्स सेक्शन, कितने दूरी पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, फ्री एंड से x दूरी पे हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन मोमेंट का हो जाएगा माइनस, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो -800 इंटू एक्स, -800 इंटू एक्स हो जाएगा। तो मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी पता करना है आपको, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0, दैट मीन्स कि डी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अगर हम यहीं पुट कर दें, x की वैल्यू कितना दिया हुआ था, 0.8 दिया हुआ था आई थिंक, है ना। देखिए जरा इसको, एक मिनट इसको डिलीट करें फिर दिखेगा, हाँ 0.8 आपको
दिया गया था, तो 0.8 दिया हुआ है, आप पुट करिए -800 इंटू 0.8, तो दैट कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा, यही आएगा, बताइए। देखिए 640 न्यूटन मीटर, यानी सी पॉइंट पे आपका मोमेंट हो गया, वो कितना मोमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा 640 न्यूटन मीटर, राइट। अब दूसरा सेक्शन हम कंसिडर करते हैं और वो इन दोनों फोर्सेस के बीच में पता करते हैं। लेते हैं सेक्शन इस कंसिडरिंग अनदर सेक्शन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एम x1 x1, हमने इसको x1 और x1 नाम दे दिया। यहाँ पे मोमेंट क्या होगा, और यहाँ से इसको हमने फ्री एंड से हम इसकी जो दूरी कंसिडर करेंगे दैट विल बी x डिस्टेंस होगा फ्री एंड से, राइट। अब देखिए इसका मोमेंट क्या आएगा, इसका मोमेंट होगा -800 इंटू एक्स, 800 इंटू एक्स, फिर -500 वाले का वहाँ से दूरी कितना होगा, बताइए। 500 वाले का दूरी कितना होगा, टोटल x है, अगर x में से हम 0.8 हटा दें तो आपको पता चल जाएगा, है ना, आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। आई थिंक क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए जिस समय आप यहाँ पे x की वैल्यू आप डालेंगे, कितना x की वैल्यू अगर आप डालते हैं 0.8 लिखते हैं तो आपको C पॉइंट पे पता चल जाएगा कि मोमेंट क्या होगा। और जिस समय पे आप x की वैल्यू पुट करते हैं 1.5 पुट करेंगे तो आपको पॉइंट B पे मोमेंट पता चल जाएगा। तो पॉइंट B के लिए आपके पास कितना हुआ, -800 इंटू 1.5, बिकॉज 0.7 प्लस 0.8 ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो दैट शुड बी 1.5 माइनस 500 इंटू 1.5 माइनस 0.8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्चुअली मैं कैलकुलेटर अभी लाया नहीं हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। चलिए है मोबाइल से देख लेता हूँ मैं। 800 इंटू 1.5, तो यहाँ पे आ गया ये 1200 माइनस 1.5 माइनस 0.8 इक्वल्स टू इतना इंटू 500, ये आ गया 350 आ गया। तो इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1550 न्यूटन मीटर, 1550 न्यूटन मीटर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट वी कंसिडर अ सेक्शन बिटवीन दिस टू लोड्स, यानी एक आपका फिक्स्ड एंड और बी के बीच में हम एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने एक ही सेक्शन क्यों नहीं कंसिडर कर लिया, बार बार कंसिडर कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बट एक एक करके बताऊंगा, है ना। हेराकरी में आप लोग करेंगे तो फिर वो चीज़ें मिस हो जाएंगी जो मेन कंसेप्ट्स होती हैं, राइट। अब हमने एक कंसिडर कर लिया यहाँ पे सेक्शन, और इसकी दूरी फ्री एंड से ही लेंगे, और फ्री एंड से इसकी दूरी कितनी है, x है। फ्री एंड से इसकी दूरी x है, तो यहाँ पे m x2 इसका क्या इक्वेशन बनेगा, -800 इंटू एक्स होगा, फिर -500 इंटू एक्स में से 0.8 हटा देंगे आप तो आपको 500 न्यूटन का फोर्स का डिस्टेंस पता चल जाएगा वहाँ से। और फिर 300 न्यूटन वाले का डिस्टेंस कितना होगा,
अगर आप x में से 1.5 मीटर हटा देंगे तो आपको 300 वाले का डिस्टेंस पता चल जाएगा, राइट। अगर अब इस इक्वेशन को आपको अगर एक बार जांचना है, चेक करना है कि क्या हमने जो इक्वेशन लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप फिर से एक बार बी पॉइंट पे यहाँ पे मोमेंट पता कर लीजिए। बी पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 होगी। तो जिस समय 1.5 आप पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1.5 पुट किए तो पहले वाला इक्वेशन ही बन जाएगा ना। तो पहले वाला इक्वेशन बन गया, तो 1550 न्यूटन मीटर आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका इक्वेशन सही है। अब ए पॉइंट पे निकालिए। ए पॉइंट पे बताइए आप लोग, सबसे पहले आप लोग बताइए यहाँ पे कि ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां पे टोटल ए पे हमें पहुंचना है। यहां से हम डिस्टेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट डी से। पॉइंट डी से कर रहे हैं तो 0.8, 0.7 और 0.5, दैट मीन्स कि 2 मीटर। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 मीटर हो जाए तो हम ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका हो गया -800 इंटू 2 -500 इंटू 2 -0.8 -300 इंटू 2 -1.5 2 -1.5 और इसको सॉल्व करिए ज़रा, क्या आ रहा है आंसर, देखिए इसको सॉल्व करके ये आ रहा है 2350 2350 न्यूटन मीटर का आ रहा होगा, राइट। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका बीम हो गया। इस पॉइंट पे यहाँ पे कितना था बेंडिंग मोमेंट, देखिए ज़रा 0 था, यहाँ पे 0 था। चलिए ये पॉइंट आपका क्या था, दिस इज़ योर पॉइंट डी, और ये था सी, ये आपका बी था और ये ए। डी पे आपका 0 था। देन पॉइंट सी पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहाँ है 640, तो हमने इसको ले लिया 640। बी पॉइंट पे कितना है 1550, ये ले लिया हमने 1550। आपके अंदाजे पे ही लेना है, यहाँ पे टू द स्केल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अंदाजे पे यहाँ पे ले लेना है। फिर ए पॉइंट पे कितना है 2350, ये आपका हो गया 2350, ठीक है। अब हमने कहा था आपको कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिस समय आप पॉइंट लोड का बना रहे होंगे उस समय आप किस लाइन से बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द इंक्लाइंड लाइन। आप इसको स्केल की मदद से मिला दीजिएगा। हो सकता है मैं बिना स्केल के यहाँ पे मिला रहा हूँ तो इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा कर्व हो जाए, बट आप उसको कंसिडर करिएगा कि वो कर्व नहीं है, वो एक इंक्लाइंड लाइन है, वो एक इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। अब ये मिला दीजिए आप यहाँ से, ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। दिस इज योर डायग्राम। 640 न्यूटन मीटर, यहाँ पे कितना था, ये कितना था आपका 1550 न्यूटन मीटर, ये है आपका 2350 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये BMD बन गया। अब हमने आपसे कहा था कि मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से, अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों को करने में मुझे लगता है 20 मिनट का समय लगा है, नहीं 20 मिनट नहीं 16-17 मिनट का समय लगा है। बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो कल वाली क्लास में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। विद द हेल्प ऑफ दैट शॉर्ट ट्रिक आप इसको 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यूज़ भी निकल जाएंगे सारी। ये जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे पूछी गई हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ है वेरियस मोमेंट्स एट वेरियस पॉइंट्स, वो भी आपको पता चल जाएगा विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे
रहने देता हूँ. वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन इन द टुमारो. कल हमारी क्लास थोड़ी लंबी रहेगी और उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ और भी क्वेश्चंस करूंगा. मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक आप उसको डाउनलोड करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. या फिर आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं उस बुक को आप सॉल्व करिए और वहाँ से क्वेश्चंस करिए. अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा उसको नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे.